सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज हम आपका हिंदी का चैप्टर नंबर 13 गिरे ताल में चंदा मामा पढ़ने जा रहे हैं। तो उसको ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल पे जाना होगा। वहाँ ऑक्सफोर्ड एडवांटेज आपने टाइप करके वहाँ उस पर क्लिक करना होगा। देन यहाँ आपने आपका आईडी पासवर्ड फिल करना होगा। And then sign in. Select your class. Choose your subject, Hindi. Now, my book. And select your chapter. इट इज योर चैप्टर गिरे ताल में चंदा मामा। इससे पहले हमने नाव पढ़ा था जिसमें पानी के महत्व के बारे में आपको बताया था, और अब हम गिरे ताल में चंदा मामा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सुबह दोपहर शाम को अपनी परछाई जो है हम देख सकते हैं। बताया गया है कि परछाई कैसी होती है, और परछाई के कारण इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे बच्चे और बड़े सभी ये समझने लगते हैं कि जो चंदा मामा है वो नीचे धरती पर उतर आए हैं, क्योंकि उनकी परछाई जो है वो एक ताल यानी तालाब में गिर रही है। तो उसे देखकर सभी अचंभित और हैरान हो जाते हैं। लेकिन लास्ट में एक ताई होती हैं, वो सबको समझाती हैं कि तुम सब बुद्धू हो गए हो, ये सिर्फ एक चंदा मामा की परछाई है। तो चलिए बच्चों, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसे पढ़ते हैं। So let's start. आपने लोगों से उनकी परछाई तो मिला दी। आइए अब देखें कि चंदा मामा की परछाई कहाँ पड़ती है और लोग उसे क्या समझते हैं। तो ये एक पोइम है बच्चों, जिसे हम एक लय के साथ पढ़ सकते हैं। गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा। ताल यानी तालाब, तालाब तालाब। चंदा मामा चंद्रमा, सबने देखा कि जो चंदा मामा है वो तालाब में गिर गए। ये दृश्य सबने देखा। फंसे जाल में चंदा मामा, सबने देखा। देखिए, ये एक मछुआरा है जो चंदा मामा की परछाई को देखकर उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां बताया गया है कि फंसे जाल में चंदा मामा, सबने देखा कि चंदा मामा जो है वो जाल में फंसेंगे, ये सब देखेंगे। सबने देखा एक अचंभा मतलब एक हैरान करने वाला दृश्य। ठीक है, हैरान करने वाला दृश्य। मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे चंदा मामा, कहाँ गए जी चंदा मामा। देखिए, वो चंदा मामा की परछाई थी। मछुआरे यानी कि जो मछली पकड़ने वाले होते हैं उन्हें हम मछुआरा कहते हैं। मछुआरे ने जाल समेटा, मछुआरे ने जब जाल फेंका था चंदा मामा की परछाई पर, कहीं नहीं थे चंदा मामा तो उसमें फंसे ही नहीं। कहाँ गए जी चंदा मामा कहाँ चले गए। मछुआरे की मति चकराई, झांक झरोके बोली ताई। मति मतलब बुद्धि। ठीक है, तो मछुआरे यानी कि मछली पकड़ने वाले की जो बुद्धि थी वो भी चकराने लगी, यानी चक्कर खाने लगी कि ये क्या हुआ, मेरे जाल फेंकने पर भी ये मेरे जाल में क्यों नहीं आया। झांक झरोखे बोली ताई। झरोखे यानी कि जो खिड़कियां होती हैं उन्हें एक तरह से झरोखा कहा जाता है। खिड़कियों से झांकते हुए जो ताई है वो बोली, पानी में जो दिखता बुद्धू, अरे वो बुद्धू जो पानी में, मूर्ख जो पानी में दिखाई दे रहा है वो तो है चंदा की परछाई, वो तो चंदा की क्या है,
परछाई है यानी उसका साया है, तो वो तुम्हारे जाल में कैसे फंस सकता है। तो ताई ने उनको ये बात समझाई। तो ये हमारी पोइम थी जिसमें चंदा मामा की परछाई को पकड़ने की कोशिश की गई थी, जो कि नाकाम होती है क्योंकि वो परछाई थी, इसीलिए वो पकड़ में नहीं आई। तो ये एक बहुत अच्छी पोइम थी बच्चों, आप भी इसे पढ़िए, समझिए और गाने की कोशिश कीजिए। एक लयात्मक पोइम है। आगे देखते हैं कि इसमें बुक एक्सरसाइज दी गई है, उसमें क्या कहा गया है। मिलते जुलते, देखिए सबसे पहले तो आपको दिया गया है कि कविता का अगर शीर्षक बदलना पड़े तो हम क्या रख सकते हैं। ठीक है, तो कविता का शीर्षक अगर बदलना भी पड़ जाए तो हम क्या रख सकते हैं, ये चीज हम सोचेंगे और बताएंगे। ठीक है, मिलते जुलते शब्द लिखें, इनसे मिलते जुलते हमें शब्द लिखने हैं, जैसे मामा, रामा। ठीक है, परछाई, चकराई, पोइम से ही लिया है ये, तो चकराई। नाव, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखें। इनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द। गिरना, उठना। हिलाना, धूप, छांव। हंसना, रोना। मीठा, खट्टा। दबाना, उछालना। हिलाना, हिलाने का उल्टा अर्थ क्या होगा, हिलाने का विलोम शब्द हिलाना। बंद करो उसको, पॉज करो, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा। हिलाना, ठहराना। निम्न शब्दों के पर्याय लिखें। पर्याय यानी पर्यायवाची शब्द, यानी कि एक ही शब्द का दूसरा जो अर्थ है, दूसरा जो मीनिंग है, वो हमें लिखना है। धरती, धरती यानी धरा। आकाश, आसमान। पानी, जल। वृक्ष, पेड़। सूरज, सूर्य। हवा, समीर कह सकते हैं या पवन कह सकते हैं। नाव, भाषा से छोटी या बड़ी ई की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करने हैं। तो यहाँ जो भी शब्द आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ छोटी ई की मात्रा लगाती हूँ तो द न, द में छोटी ई की मात्रा अगर हम लगाते हैं तो क्या बन जाता है, दिन। तो यहाँ हम छोटी ई की मात्रा लगा देंगे तो बनेगा दिन। चट, छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो चिट बन जाएगा। लड़क है तो बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं, लड़की। खरीद, बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा गिर।
पहुंची बड़ी की मात्रा, परिवार छोटी की मात्रा, वापिस छोटी की मात्रा, मेरी बड़ी की मात्रा, फिर बैंगनी बड़ी की मात्रा और तितली छोटी की मात्रा भी और बड़ी की मात्रा भी। तो इस तरह इन शब्दों को हमने कंप्लीट किया है। ये हमारी बुक एक्सरसाइज थी बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टू ऑल।